जितनी बहुएं हैं उन्हें एक बात बताता हूं, तलाक इंशाल्लाह नहीं होगी। सास ये समझती है कि मैं सास हूं तो मैं जो है अपनी बहू पे जुल्म करूंगी। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे। मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि बाकी गुफ्तगू फिर किसी महफिल में होगी। तवज्जो से सुने। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो गई। बास फलसफियों ने यहां तक लिखा है पहली जंग अजीम खत्म हो गई, दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई, लेकिन सास बहू की यह ऐसी जंग अजीम है कि ये किसी दौर में कभी खत्म नहीं हुई और पता नहीं ये कब खत्म होगी। इसके खत्म करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। एक बेटी, नेक घराने की बेटी अपनी सास की शिकायत लेकर के बाप के यहाँ आई। बाप ने कहा बेटी सास मां की तरह होती है, खुदारा उस पर जुल्म नहीं करना, बुढ़ापे में वो जाएगी कहां। ऐसी सूरत में बेटी ने सुना, सोचा मेरा बाप कंप्लेन नहीं लेता, मेरे बाप के एक दोस्त हैं जो मुझे बेटी की तरह चाहते हैं और वो हकीम है, उनके पास वो बच्ची गई और जाने के बाद का चचा जान मेरे अब्बा तो कंप्लेन नहीं लेते, आप मेरे चचा हैं, मुझे बेटी जैसे पाला है, एक काम करें आप, मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, आप उसके लिए ऐसी जहर की पुड़िया बना कर दे ताकि वो मर जाए, ताकि उसका खात्मा हो जाए, फिर हम इत्मीनान से रहेंगे। वो वाकई हकीम था, वो वाकई हकीम था और वो इस्लाम के कानून के मुताबिक हिकमत करता था। उसने कहा बेटी बैठ, ठीक है, 1 महीने की पुड़िया तुझे देता हूं, बेटी अगर 1 दिन में दूंगा तो वो मर जाएगी, सब तुझ पे शक करेंगे, तेरी रोजाना उससे झगड़े और जिक होती है, बेटी एक काम करना, तेरे ऊपर इल्जाम नहीं आए इसलिए मैं जो है वो स्लो पॉइजन जो होगा वो धीरे धीरे असर करेगा, 1 महीने के बाद मर जाएगी तो तेरा नाम भी नहीं आएगा, तेरा काम भी होगा। उसने कहा बहुत अच्छा। 30 पुड़िया बनाकर उसके चचा ने, हकीम साहब ने दिया और देने के बाद कहा बेटी देख अगर तू लड़ती रही ना उससे तो तुझ पे इल्जाम आ सकता है कि तूने कत्ल किया है, तो एक काम करना, ये पुड़िया खिलाते रहना लेकिन उसके कपड़े खुद ही धुलना, उसके पैर दबाना, वो पानी मांगे तो दूध पेश कर देना, 1 महीने तक खिदमत करना, उसके बाद तो फिर वो कब्र में चली जाएगी, तेरा किस्सा ही खत्म होगा। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 1 महीना खिदमत करना है, फिर हम जो है शान से रहेंगे। अब वो घर आई पुड़िया लेकर, खाने में मिला करके दिया, लेकिन कहती है अम्मी क्या बनाऊं आपके लिए, ये बनाओ, अम्मी आप तो थक गई है जरा लेट जाए, पैर दबाऊं, पानी पेश किया, सर में तेल लगाया। अब जो सास बहू रोजाना लड़ती थी 3-4 दिन में ये उसे बेटी मानने लगी, ये उसे मां मानने लगी, मोहब्बतों का माहौल हुआ। 8-10 दिन गुजरे, इसे अफसोस हुआ अल्लाह अल्लाह मैंने तो 8 पुड़ियां सास को खिला दी, ये तो बेचारी 1 महीने के बाद मर जाएगी। वो हकीम के पास गई रोती धोती, चचा चचा वो मैंने 8 पुड़ियां खिला दी और अभी जो है वो 22 बाकी है, लेकिन मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे बेटी की तरह समझती है, इसलिए जो है वो मेरी सास मरना नहीं चाहिए, वो जो उसको जहर दिया है आपने उसका इजाला होना चाहिए। हकीम साहब ने मुस्कुरा के कहा बेटी जा तेरी सास नहीं मरेगी, मैं जानता था जब तू मोहब्बत देगी तो तुझे मोहब्बत मिलेगी, तू टेढ़ी थी, तेरी सास भी टेढ़ी थी, तूने प्यार दिया वो भी प्यार दे रही है। अरे प्यार अगर कुत्तों को दिया जाए तो वो भी दुम हिलाते हैं, इंसान तो इंसान है, हर इंसान प्यार का मोहताज है। અને તમે પણ તમારી દીકરીને વળાવો છો ત્યારે ખોટી સલાહ આપો છો કે બેટા ચિંતા ના કરીશ, કઈ તકલીફ થાય તો ફોન કરી દેજે, અમે અડધો કલાકમાં ઘરે આવી જશું, જરાય મૂંઝાઈશ નહીં, સહન જરાય ના કરીશ. એમ આઈ રાઈટ? હા કે ના? એ ખોટી સલાહ છે. યુ આર રોંગ. અમેરિકામાં અમેરિકન એસોસિએશન ઓફ એડવોકેટ્સ AAA એના 700 વકીલોની 3 દિવસની બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ સેશનમાં બધા જ વકીલો ડિવોર્સ લોયર્સ હતા કે જે છૂટાછેડા કરાવે, અને ઇન્ટુ બ્રેકેટ બધા લાખોપતિ છે. એ લોકોના 3 દિવસના બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ સેશન પછી જે કન્ક્લુઝન પેપર તૈયાર થયું અને યંગ કપલ્સમાં ડિવોર્સિસનું કારણ, એના 5 મુખ્ય કારણ એ લોકોએ નક્કી કર્યા ઓવરઓલ આખા દેશમાં. એમાં પહેલું મોટું કારણ and over indulgence of mother into her daughter's family. મોટું કારણ શું? એની માનું સતત દિવસમાં 3-4 વખત ફોન કરીને સારું છે ને, વાંધો નથી ને, આજે શું થયું, તાર સાસુ શું બોલી, તો પછી ત્યાં શું કર્યું, આજે શું રસોઈ કરી, તારી સાસુએ રસોઈ વખાણી, you are spoiling your daughter's life. આ લોકોએ તારણ કાઢ્યું
કે વધારે પડતું તમે તમારા દીકરીને એકવાર વળાવી દીધી સાસરે, પછી એમાં સતત તમે રાખો સંપર્ક, એ તમારી દીકરીનું ભવિષ્ય બગાડે છે. કારણ કે ત્યાં પછી શંકા કુશંકાઓ ચાલે, જાત જાતની વાતો ચાલે, અને રોજમાં વાતે શું કરવાની એમ કહું છું. દીકરીને કહી દેવાનું કે બેટા 15-25 દિવસે, મહિને 1.5 મહિને કંઈક તારી ઈચ્છા હોય તો વાત કરજે, બાકી તું ત્યાં રહે, એડજસ્ટ થઈ જજે, થોડું તો સહન કરવું પડશે. નવું ઘર છે, નવો પરિવાર છે, નવા માણસો છે, એ લોકોના સ્વભાવ જુદા હોય, આપણા ઘર જેવા ના હોય, એના ઉઠક બેઠકના સમય જુદા હોય, બોલવા ચાલવાની રીત જુદી હોય, ખાવા પીવાના ટેસ્ટ જુદા હોય, તો બેટા તું થોડું એડજસ્ટ કરજે, એમ સલાહ આપવી જોઈએ. અને ચોખ્ખું કહેવાનું બેટા થોડું સહન તો કરવું પડશે, બધાએ કરવું પડે. ટોલરન્સ પહેલો જ શબ્દ છે. મારી દીકરીને મેં રાજકુંવરીની જેમ મોટી કરી છે, કેમ સહન કરે? અલે અત્યારે પ્રધાનમંત્રી રોજની 1 ટન ગાળો ખાય છે, તો તાર દીકરી ના ખાય? તો એ સહન કરીને કામ કરે છે, એવું શીખવાડવાનું કે બેટા બોલવાના તો મળશે જ, તારે તારો એટીટ્યુડ સ્ટ્રોંગ રાખવાનો.